अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़शान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे दो बड़े इंपॉर्टेंट केस के हवाले से। एक तो ये है कि पीटीवी पार्लियामेंट हमला तकरीबन 7 साल बाद इस केस का फ़ैसला जो है वो हो गया। 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि उस वक्त की अपोजिशन थी, और उन्होंने मुबैना तौर पे 2013 के इंतखाबात में धांधली के ख़िलाफ़ जो है वो इस्लामाबाद में एक 126 दिन का धरना दिया था। और उस 126 दिन के धरने में जो कारकुनान थे पीटीआई और पैट की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पीटीवी और पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया था। उस पे फिर उस दौर हुकूमत में ही जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान, और मौजूदा जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, और दीगर जो फेडरल मिनिस्टर्स है जो कि उस वक्त पीटीआई के अहम तरीन रहनुमा शुमार होते थे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो एफआईआर कट गए और मुकदमात दर्ज हो गए। इस्लामाबाद के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में ये केस चलता रहा। और फिर जब 2018 में मौजूदा जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन टीम थी, उन्होंने केस को जो है ना प्रोसीड करने से माज़रत की, और केस जो है वो एक किस्म का फिर उन्होंने बरीयत की भी दरख्वास्तें दायर कर दी थी उस पर, जो कि एक 2 समातें पहले सदर पाकिस्तान ने भी जो आइन ने सदर पाकिस्तान को जो कोर्ट हाज़री से इस्तिस्ना की जो इजाज़त दी है, वो भी ना लेने के लिए एक दरख्वास्त दायर कर दी कि मुझे इस्तिस्ना की ज़रूरत नहीं है। 2 दफ़ा इस केस के ऊपर जो है फ़ैसला महफूज हो गया था। और आज ही इस्लामाबाद के इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज अली मोहम्मद वड़ाइच ने ये महफूज फ़ैसला सुनाते हुए जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अली, वफाकी वज़ीर जो ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, नाराज़ रहनुमाओं में से जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, सेनेटर एजाज चौधरी, सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ़ज़ई, और सेक्रेटरी जनरल साबिक पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, इन सब की बरीयत की दरख्वास्त थी। और इस्लामाबाद के इंसदादी दहशतगर्दी ने वो महफूज फ़ैसला सुनाते हुए इन सब को बरी कर दिया। आखिरकार 7 साल बाद जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इन रहनुमाओं को जो है वो इस केस में बरी कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से जो है वो आज समाअत हुई। नूर मुकद्दम कत्ल केस के 12 मुल्ज़िमान, जिसमें 3 को सज़ा हुई है। एक जो मरकज़ी मुजरिम है ज़ाहिर जाफ़र, जिसको ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, फांसी की सज़ा सुनाई थी, और इसके साथ साथ जो 2 शरीक मुजरिमान थे उनको भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जो कि बाकी 9 मुल्ज़िमान जो है उनको ट्रायल कोर्ट ने बरी किया था। जो अहम पेशरफ्त हुई इस केस में, तो जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, उन्होंने जो जेल रेफरेंस के ज़रिए जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा के ख़िलाफ़ ये अपील दायर कर दी है। अपनी वकील के ज़रिए नहीं बल्कि जेल से ही रेफरेंस के ज़रिए अपील दायर कर दी है। जो दिगर 2 मुल्ज़िमान हैं, उनमें से भी एक का जो है वो जान मोहम्मद, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी, अपील दायर कर दी है। जबकि साथ साथ जो मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद है और मुद्दई मुकदमा है, उनकी जानिब से यहाँ पे अपीलें दायर की गई थी। इसमें एक अपील ये थी कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, और उसके साथ साथ जो 2 मुजरिमान हैं, तीनों मुजरिमान की सज़ा जो है वो बढ़ाया जाए। जबकि जो बाकी 9 मुल्ज़िमान हैं, जिसमें ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र, उनकी वालदा इस्मत अदम जी, और तेरापी वर्क्स के जो वो थे लोग थे, उनके मालिक और उनके जो मुलाजमीन थी, उनकी बरीयत के ख़िलाफ़ भी मकतूला के वालिद ने जो है यहाँ पे अपील दायर की थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ जो बरीयत के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान ने समाअत की। जो ट्रायल कोर्ट में शौकत मुकद्दम के जो वकील रहा है शाखावर, उन्होंने इस टीम को बरकरार रखा। शाखावर अदालत के सामने पेश हुए और अदालत ने ये कहा कि
اس کیس میں جو ہے صرف ریکارڈ منگوا لیتے ہیں، کیونکہ باقی جو اپیلیں آئی ہیں ان سب کو اب اکیلے جو ہے وہ نہیں سن سکتے، اکٹھے سب کو سنیں گے۔ عدالت نے جو ٹرائل کورٹ ہے، ٹرائل کورٹ سے تمام جو ریکارڈ ہے وہ طلب کر لیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر کی جو اپیل ہے اس پہ بھی سماعت ہوگی۔ جو مجرمان دو ہے، جان محمد اور جو دوسرا ہے جمیل، ان کا افتخار، ان کی بھی جو ہے وہ سزاؤں کی یہاں پہ درخواستوں کی پر سماعت ہوگی، ان کی اپیلوں پر بھی سماعت ہوگی۔ جو شوکت مقدم کی اپیلیں ہیں ایکویٹل کے خلاف اور جو سزائے بڑھانے کے خلاف جو ان کی اپیلیں ہیں اس پر بھی سماعت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ جو ہے ان تمام درخواستوں پر اب یکجا سماعت کرے گی، تاہم جب تک عدالت سے جو ہے وہ ریکارڈ آئے گی، ٹرائل کورٹ کو احکامات جاری کر دے کہ وہ کمپلیٹ ریکارڈ جو ہے وہ عدالت ہائی کورٹ کو بھیج دے۔ اب وہ عدالت سے ٹرائل کورٹ کے جو ریکارڈ ہے وہ یہاں پہ آئیں گے، تو اسی ریکارڈ کے اندر ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی رہنا ہے اور اس ریکارڈ کے اندر سے ہی فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ عدالت نے آج مدعی مقدمہ جو ہے ان کے جو وکیل ہے شاخہ، اور ان کو بھی یہ بتا دیا اور واضح طور پہ کہ آپ نے جو چیزیں بتانی ہے وہ آپ نے جو ٹرائل کورٹ میں جو ریکارڈ ہے، ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسی سے بتانا ہے کہ کن کن دفعات کیسے آپ کیا سمجھتے کہ ٹرائل کورٹ نے کہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کون کیا کرنا چاہیے، جو بری ہوئی کیوں کیسے ہوئے، جن کی سزا جو ہے وہ کم ہے وہ کیسے بڑھانا چاہیے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ سے ہی جو ٹرائل جو مدعی مقدمہ ہے ان کے وکیل جو ہے وہ عدالت کو بتائیں گے، اور عدالت بھی جتنا بھی یہ ریکارڈ ہے اس کے اندر ہی رہ کر کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کر سکے گی۔ اب چونکہ جب تک عدالت جو ہے وہ ریکارڈ کب آ جائے گی، کیسے آئے گی، وہ احکامات کے بعد اس پر عمل درآمد ہوگا۔ ریکارڈ آئے گی تو عدالت جو ہے وہ کوئی ڈیٹ مقرر کرے گی سماعت کے لیے، اور یہ جو تمام اپیلیں ہیں مجرمان کی جانب سے بھی اور مدعی مقدمہ کی جانب سے جو اپیلیں ہیں، اب وہ اس کو ڈویژن بینچ جو ہے وہ یکجا کر کے ہی سنیں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔